आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से श्री कृष्णा क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए औसत लेकर आए हैं। औसत का पार्ट 6 है, जो कि आने वाली एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन को पूछे जाते हैं एग्जाम में। जो हमारे चैनल में नए हैं बेटा, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो पुराने बच्चे हैं उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर सभी से आप लोग लाइक शेयर करते रहिए। इससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और हमें भी लगेगा कि हम आप लोगों के लिए अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी हमारे लिए इतना मेहनत जरूर करें। ये आप लोगों का फर्ज है, क्योंकि हम लोग काफ़ी मेहनत करके आप लोग के सामने खड़े होकर इस गर्मी में पढ़ाते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो घर पे रहें। इस समय कोरोना वैश्विक महामारी में आप लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं, सेंटर तक नहीं आ पा रहे हैं, तो आप लोग घर पे ही रहें। जो मैटर दिया जा रहा है उसको खूब अच्छे से देखें और नोट करते चलें। ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे हवाई पढ़ लिए, इसका कोई मतलब नहीं निकल के आएगा। जो छोटा ही वीडियो रहता है लेकिन बड़े काम का रहता है, उसको खूब अच्छे से आप लोग देखिए। आज हमारा औसत में हम आपको पढ़ाएंगे विविध प्रकार के प्रश्न। विविध प्रकार के प्रश्न में आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, लिखा गया है 5 विद्यार्थियों के एक समूह में से 55 किलोग्राम भार वाला एक विद्यार्थी चला गया और उसके स्थान पर एक दूसरा विद्यार्थी समूह में सम्मिलित हो गया, जिससे उसके औसत भार में 0.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। तो आने वाले लड़के का भार कितना होगा? आप एकदम मेरी बात को पहले मोटा मोटा समझें, एकदम कॉन्सेप्ट से सीखेंगे, बड़े आराम से हमारी बात समझ में आएगी। जैसे आपके घर में 5 सदस्य हैं, उसमें से एक सदस्य कहीं चला गया और उसके स्थान पर एक दूसरा सदस्य आपके घर में आ गया। मीन्स अगर इस तरीके से समझें, अगर आपके घर में 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं और आपके घर में 5 रोटी बनती है, तो पता लगता है कि चलो एक एक रोटी खा लेंगे तो ये सदस्य की संख्या और रोटी की संख्या बराबर होगी। एक दिन क्या हुआ कि आपके घर से एक सदस्य दूसरे के घर चला गया और दूसरे के घर आपके घर चला गया, दूसरे के घर से कोई सदस्य आपके घर में चला गया। तो आपके यहाँ रोटी वही 5 बनी थी, लेकिन जो आपके घर आया था और एक आपके घर से गया था, सदस्य जितने थे 5 सदस्यों की संख्या तो बराबर हो गई, लेकिन अब ये एवरेज नहीं लगा सकते कि अब हमारा काम 5 रोटी में बन सकता है। एक मोटा मोटा एग्जाम्पल है। आज हो सकता है जो आया है उसका पेट ना भी भरे, हो सकता है आज वो रोटी को छोड़ भी सके। अगर वो ज्यादा राशन खाता है तो रोटी कम पड़ेगी, अगर वो राशन कम खाता है तो रोटी आज बढ़त पे होगी। एक एग्जाम्पल यही समझे आप। ऐसे क्वेश्चन को आप देखें, 5 विद्यार्थियों के एक समूह में से 55 किलोग्राम भार वाला लड़का एक गया, एक और उसके स्थान पर आया। मिस विद्यार्थियों की संख्या 5 थी और 5 ही रह गई, उसमें से एक गया है और एक आया है, तो संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उसके औसत भार में लेकिन वृद्धि हो गई। औसत भार में वृद्धि हो गई, कहने का मतलब जब औसत भार में वृद्धि हो रही है तो जाने वाले का भार कम होगा और आने वाले का भार ज्यादा होगा। जब वृद्धि कम होगी और आने वाले लड़के का भार पूछ रहा है तो आने वाले लड़के का भार ज्यादा होगा। आप देखेंगे कैसे। औसत वृद्धि देखें, औसत वृद्धि देखें, वृद्धि कितनी हो रही है 0.5, संख्या कितनी है 5, मिस 5 चौका 20, वृद्धि कितनी हो गई 2 किलोग्राम। मिस आने वाले का भार पूछेगा, आने वाले का भार पूछ रहा है। तो आप जाने 55 किलोग्राम वाला लड़का गया है और उसी के स्थान पर एक दूसरा लड़का आया है और जो उसके भार में वृद्धि हो गई है 2 किलोग्राम की, मतलब आने वाले लड़के का भार ज्यादा होगा, उसका भार क्या आएगा 57 किलोग्राम। मेरी बात को फिर से सुने, अगर 55 किलोग्राम वाला गया, उसके स्थान पर एक दूसरा आया, में संख्या जितनी थी उतना ही बनी रहेगी। अगर उसके आने जाने से वृद्धि हो रही है, आप देखें 0.4 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, आने वाले का भार होगा पूछ रहा है, तो
आने वाले का भार जब पूछ रहा है, जब वृद्धि हो रही है उसका भार ज्यादा होगा, तो 55 किलोग्राम वाला गया है, उसमें 2 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, तो उसका भार कितना हो जाएगा आने वाले का? 57 किलोग्राम हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस पर और क्वेश्चन कैसे होते हैं उसको दिखाया जाए तो और बात समझ में आएगी। एक क्वेश्चन आपको और करके दिखा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है 8 विद्यार्थियों के एक समूह में से 75 किलोग्राम भार वाला एक विद्यार्थी समूह छोड़कर चला गया और उसके स्थान पर समूह में एक दूसरा विद्यार्थी आ गया, जिससे उसके औसत भार में 0.5 किलोग्राम की कमी हो गई। तो समूह में आने वाले नए विद्यार्थी का भार कितना होगा? खूब अच्छे से सीखिएगा। इससे 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक एक टाइप का एक एक क्वेश्चन बताएंगे, बात 101% बात समझ में आएगी। आप देखें, संख्या हमारी एक गया, समूह में से एक गया और एक आया, मिस संख्या हमारी जितनी थी उतनी ही बनी रही। अब का हम आपको देखो, सबसे पहले एक गया, एक दूसरा उसके स्थान पर आया, तो आपको सोचना है संख्या तो हमारी सेम रह गई। अब आगे चलते हैं, देखो औसत भार में वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, तो आप तुरंत आपका दिमाग जाएगा कमी हो रही है। अब आपका दिमाग तीसरे टाइप पर जाएगा, आने वाले का भार पूछ रहा है, जाने वाले का भार पूछ रहा है। बेटा आने वाले का भार पूछ रहा है, आने वाले का भार पूछ रहा है और हमारे औसत में कमी हो रही है, और आने वाले का भार पूछ रहा है। जाहिर सी बात कमी कब होगी? जब आने वाले का भार कम होगा। आप देखो भैया, औसत कमी कितना निकालें भैया? औसत कमी निकालें। औसत कमी कैसे निकलेगी? कमी गुणे संख्या, 8 पंचे 40, कितना आ गया भैया? 4 किलोग्राम की कमी हो गई। आने वाले विद्यार्थी का भार पूछ रहा है। जब हमारे भार में कमी हो रही है एक विद्यार्थी के आ जाने से, और उसी आने वाले विद्यार्थी का वजन पूछ रहा है, आने वाले का भार पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात जब कमी कब होगी? जब उसका भार कम होगा। कितने किलोग्राम वाला बेटा गया है? 75 किलोग्राम। एक दूसरा आया है और कमी हो रही है 4 किलोग्राम की, 4 किलोग्राम घटा दीजिए, तो हमारा आंसर क्या आया? 71 किलोग्राम। मीन्स नए आने वाले विद्यार्थी का भार कितना आया? 71 किलोग्राम। आप कल्पना कर सकते हैं, जाने वाले का भार 75 किलोग्राम था और आने वाले का भार 71 किलोग्राम हो गया, तभी हमारे औसत भार में 0.5 की कमी को दिखाएगा। आप एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। और क्वेश्चन कैसे आता है? 2 क्वेश्चन और बताते हैं आपको। अब देख, कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, कह रहा है 8 विद्यार्थियों की एक समूह में से एक विद्यार्थी समूह छोड़कर चला गया और उसके स्थान पर एक दूसरा 65 किलोग्राम भार वाला विद्यार्थी सम्मिलित हो गया, जिससे उसके औसत भार में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। तो जाने वाले विद्यार्थी का भार पूछ रहा है। अब की बात, जाने वाले विद्यार्थी का भार पूछ रहा है। अगर देखें भैया, जाने वाले का विद्यार्थी का भार पूछ रहा है, एक विद्यार्थी, सबसे पहले जाने, एक विद्यार्थी जा रहा है, एक दूसरा आ रहा है, मीन्स संख्या 8 थी क्वेश्चन में, 8 की 8 बनी रही। जो 65 किलोग्राम भार वाला विद्यार्थी आ रहा है, उससे हमारे औसत भार में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। आप जब वृद्धि हो रही है, 65 किलोग्राम भार वाले लड़के के आ जाने के बाद वृद्धि हो रही है, कहने का मतलब ये हुआ जाने वाले का भार कम रहा होगा। तो आपका आंसर जाने वाले भार पूछ रहा है, जाने वाले का भार कम होगा, तो हमारा आंसर कम आएगा। आप जाने भैया, औसत वृद्धि देखें, औसत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा भैया? कितना है भैया? संख्या कितनी है? 8, 15 × 120, मिस 12 किलोग्राम की क्या हो गई भैया? वृद्धि। मिस जाने वाले का भार पूछ रहा है, जाने वाले का भार पूछ रहा है, जाने वाले का भार पूछ रहा है। कहने का मतलब आने वाले के भार में से अगर औसत वृद्धि को घटा देंगे तो जाने वाले का भार आएगा। आप घटा दें भैया, कितना आया? 53 किलोग्राम। मीन्स जाने वाले का भार कितना आया? 53 किलोग्राम। बड़ा अच्छा सवाल था और काफ़ी इम्पोर्टेंट था और बात आपके समझ में आई होगी। मेरी बात को फिर से सुने। अगर किसी व्यक्ति के आ जाने से भार में वृद्धि हो रही है, तो जाहिर सी बात, देखें भैया,
कैसे जान रहे हैं कि आ रहा है? आपके क्वेश्चन में सीधे सीधे कर रहा है 65 किलोग्राम वाला विद्यार्थी सम्मिलित हो रहा है। मिस आने वाले विद्यार्थी का भार हमको मालूम है 65 किलोग्राम, तो उसके आने से हमारे औसत में वृद्धि हो रही है। और हमसे जाने वाले की बात कर रहा है, जाने वाले की बात करेगा तो जाहिर सी बात है उसके जाने वाले का भार कम होगा, तभी हमारे औसत में वृद्धि होगी। और एक 65 किलोग्राम वाले विद्यार्थी की आ जाने से क्वेश्चन में देखे भैया, तो जाने वाले का भार पूछ रहा है तो कमी ही होगी, तभी हमारा क्वेश्चन में वृद्धि दिखाएगा। तो हम 65 किलोग्राम में से जाने वाले का भार मिस औसत वृद्धि को घटा देंगे तो जाने वाले का भार आएगा। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। एक टाइप का क्वेश्चन और होता है, उसको देखा जाए तो बात समझ में आएगी कैसे आता है। एक क्वेश्चन देखें, इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कह रहा है 240 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत प्राप्तांक 42 है, पास होने वाले विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 50 है, फेल होने वाले विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 30 है। तो बताइए कितने विद्यार्थी पास हुए? पास विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक पूछ रहा है। देखो इसको लगाने के दो तरीके हैं, जो क्या 5-6 तरीके हैं, लेकिन हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट तरीके बताते हैं जो कि आपका काम जल्दी से बन जाएगा। आप ध्यान से देखें। टाइप नंबर फर्स्ट लगाने का तरीका देखें। आप माने भैया, माना पास विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, हमने x मान लिया, और फेल विद्यार्थी कितने हो गए, हम 1। आप ध्यान से देखें, अगर पास विद्यार्थी x माने, फेल विद्यार्थी हमारा y, दोनों मानेंगे। अब देखो इसको हल कैसे करेंगे। मिस पास विद्यार्थियों के पास विद्यार्थियों का योगदान फेल विद्यार्थियों का योग इक्वल टू पूरी कक्षा का योग। आपको पता होगा, अगर कक्षा की बात कर रहा है, कक्षा में पास और फेल विद्यार्थी ही पढ़ेंगे। मिस आप पूरी कक्षा में पास और पूरी कक्षा को मिलाकर विद्यार्थी पास और फेल होने वाले ही बनेंगे। पास विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है, 50। मिस योग क्या हो जाएगा, औसत गुणे संख्या। हमने पास विद्यार्थियों की संख्या को x माना है, फेल विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 30 है, 30 y हो गया। पूरी कक्षा की बात कर रहा है, पूरी कक्षा में पास और फेल होने वाले विद्यार्थी होंगे। पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक कितना दिया है, 42। इसी को हल कर लो भैया। आप देखो 50x धन 30y इक्वल टू 42x माइनस धन 42। आप इसको एक तरफ कर ले भैया। आप यहाँ देखें, अगर 42x में 50x में से 42x घटाएंगे तो ये 8x हो जाएगा। अगर 42x में से यहाँ पे 30y घटाएंगे, इधर प्लस में है माइनस हो जाएगा, ये 12y हो गया। काट दीजिए, 4 दूनिया 4 तीनिया 12 मिस x बटा y इसका क्या है, 3/2 मिस x अनुपात के y का मान कितना है, 3/2। अब देखो भैया, पास यहाँ तक बात समझ में आई होगी। पास विद्यार्थी पूछ रहा है, पास विद्यार्थी कितनी है, x का मान पूछ रहा है। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं भैया, अभी हमने आपको अनुपात समानुपात में बताया है। पास विद्यार्थी क्या होगा भैया, पास विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी कितने हैं, 240। पास कितने हैं, 3 बटा अनुपातिक पदों के योग, 5 चौका 30, 5 7 40। आप पूरा करा दीजिए, 8 3 24, 4 2 4 3 12 2 24। कितने विद्यार्थी पास हुए, तो हमारा आंसर आया कितना भैया, 144 विद्यार्थी पास हुए। ये बात आपके समझ में आई होगी, ये बढ़िया तरीका है, आपके बात समझ में आई होगी, ये बेसिक है। अब देखो इसको ठीक से कैसे करेंगे, तो इसको थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे, तो माइंड मेथड से लगाया जाए। कैसे इसको दिमाग से लगाएंगे, एग्जाम टाइम में। आप देखिए एग्जाम टाइम में कैसे करेंगे। एग्जाम टाइम में मेरी बात को खूब ध्यान से सुनना, बड़े आराम से 1 सेकंड का सवाल आ जाता है। आप देखें, सबसे पहले पूरी एक कक्षा का औसत प्राप्तांक, इस पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक दिया गया है 42, और पास विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 50 है, फेल विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक
30 है। इसको कैसे हल करेंगे आप देखिए भैया, पूरे कक्षा का औसत प्राप्तांक 42 है और पास वाले का औसत प्राप्तांक 50 है और फेल वाले का औसत प्राप्तांक क्या है 30 है। आप देखिए भैया, पूरे कक्षा का औसत प्राप्तांक किस संख्या के नजदीक है? मिस 42 50 के नजदीक है कि 30 के नजदीक है? आप देखें 42 और 50 में कितने का अंतर है? 8 का अंतर है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। और 30 और 42 में कितने का अंतर है? 12 का अंतर। आप देख पा रहे होंगे, बड़े आराम से लिख लीजिए। मिस इसको सरल करेंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये फेल विद्यार्थियों और पास विद्यार्थी का औसत है कि पास और फेल का औसत है कि फेल और पास का औसत है। आप देखें भैया, जिसके नजदीक जिसका मान होगा, मिस देखें 42 50 के नजदीक है, मिस 8 कदम की दूरी पर 42 है। मिस 42 50 के 8 कदम पीछे है, जबकि 30 42 के 12 कदम पीछे है। तो सबसे नजदीक कौन हुआ भैया? 8 वाला नहीं हुआ। 8 मिस 42 के नजदीक 50 के नजदीक 8 कदम पीछे 42 है। तो नजदीक क्या होगा? मिस जिसके नजदीक जो होगा उसका मान बड़ा होगा। मिस नजदीक वाले का मान बड़ा होगा। मिस आप देखिए 2 और 3 में आप देखिए ये पास वाले का है, जिसके नजदीक होगा उसका मान बड़ा होगा। तो आप देख पा रहे हैं 2 और 3 में क्या बड़ा है? 3 बड़ा है। 3 पास वाला हो गया और फेल वाला क्या बचा? 2। एक बार फिर से समझने की कोशिश करें भैया। आप देखें 42 और 50 में कितने का अंतर है? 8 का। मैंने 8 लिख लिया। 42 और 30 में कितने का अंतर है? 12 का। अब जिसके नजदीक जो संख्या मिलेगी वो हमेशा बड़ी वाली संख्या मिलेगी। आप देखें 8 और 12 को सिंप्लीफाई किए, 2 और 3। मिस जिसके सबसे नजदीक होगा उसका मान सबसे बड़ा होगा। मिस आप देखें 8 कदम दूरी पर 42 है और इससे 12 कदम, जिसका मान सबसे न्यूनतम होगा। न्यूनतम कितना है? 8 वाला। ये क्या होगा? 8 वाला न्यूनतम है। आप सरल किए तो जिसके न्यूनतम होगा उसका मान बड़ा होगा। तो मिस पास वाले का मान क्या हो गया? 3 हो गया और फेल वाले का मान 2 हो गया। अब पास विद्यार्थी पूछ रहा है, इस पास विद्यार्थी तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? 240 गुणे पास बटे अनुपातिक पदों का योग। देखो एक लाइन आ गया, 5 चौका 20 5 40 144। ये बड़ा आसान है, आप इसको देखेंगे तो बड़े आसानी से कर लेंगे। हमें उम्मीद है बेटा ये सब बातें आपके समझ में आई होगी। अगर आई होगी तो आपको वही काम करना है जो मैंने बताया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको और बेहतर से बेहतर आपको टॉपिक दे सकें। हमें उम्मीद है कि औसत के लगभग सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। अब अगला वीडियो हमारा एज पे रहेगा। आप लोग को अच्छे से देखिए। आप लोग को ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।